आज हम लोग क्लास 10th के मैथ का पहला चैप्टर देखेंगे एकदम आसान तरीके से। ऐसा देखेंगे कि ऐसा लगेगा आप जैसे हलवा वाला मिठाई एकदम गारंटी से बात की कि आपको लास्ट तक वीडियो के ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ये वीडियो पूरा देखें और आपको मैथ समझ में ना आए। पहला चैप्टर को बनाने के लिए आपको दो चीज़ ये उसमें मौसा यानी एचसीएफ, जो इंग्लिश में एचसीएफ और हिंदी में मौसा बोलते हैं, और मौसा का पूरा नाम होता है महत्तम समप्रभक। इसको दो विधि से बनाते हैं, भाग विधि से और अभाज्य गुणनखंड विधि से भी बनाते हैं। पहले भाग विधि से समझते हैं। जैसे मान लो 16 और 30 दिया हुआ है, उसका मौसा निकालना और भाग विधि से। तो देखो दोनों में छोटा कौन है? 16 है, छोटा है। तो जो छोटा रहेगा उसको बाहर रखेंगे, जो बड़ा होगा उसको अंदर डालेंगे, और जिस तरह नॉर्मल भागा बनाते हैं भागा बनाएंगे। इस तरह 16 से 30 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, कहेंगे 16 दूना 32, 30 से बड़ा हो जाएगा, इसीलिए 16 में 16 और घटाएंगे तो 10 में से 6 गया 4 और 2 में से 1 गया 1। देखो जैसे यहाँ पे कुछ बचेगा ना, तो ये जो ऊपर वाला है इसको अंदर ला के रखेंगे। तो देखो यहाँ पे 14 बचा, तो ऊपर वाला को अंदर लाएंगे और फिर इससे अब 14 से इसमें भागा देंगे। तो उसी तरह 14 में 14 बचा, 14 दूना 28 बेसी हो जाएगा, तो 14 में 14। जब 16 में से 14 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। तो फिर देखो फिर यहाँ पे कुछ बचा, तो इसके ऊपर जो जस्ट है उसको अंदर लाएंगे। यहाँ याद रखना, जैसे यहाँ पे कुछ बचेगा इसके ऊपर वाला को अंदर लाएंगे। तो यहाँ पे कुछ बचा, इसके ऊपर ये था 16 अंदर आया। यहाँ पे कुछ बचा यानी 2 बचा, इसके ऊपर 14 दिया हुआ, 14 को अंदर लाएंगे, 2 से भगा देंगे तो 2 से 7 मतलब में 14 आता है। और यहाँ पे अब खत्म हो गया, 0 हो गया, 0 आ गया शेषफल। तो इसका मौसा जैसे 0 आया वैसे ये वाला मौसा हो गया 0। तो ये इसका मौसा 2 हो जाएगा। इस तरह मान लो यहाँ पे 18 और 21, 18, 15 और 21 का मौसा निकालना है। तो देखो ये तीनों में छोटा कौन है? 15। तो 15 को बाहर रखेंगे यहाँ पे। उसके बाद इन दोनों में छोटा कौन है? 18। 18 को यहाँ अंदर डालेंगे और इसका नॉर्मली भागा बनाएंगे। तो 15 18 में से 15 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 बचा। जैसे यहाँ पे कुछ बचा, इसके ऊपर 15 था, 15 को अंदर लाए, 5 3 से देंगे, 15 में भागा तो 5 मतलब जाएगा, 15 पूरा कैंसिल आउट हो जाए। देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ बचा नहीं, यहाँ पे कुछ बचा नहीं, तो ये बाहर वाला को बाहर यहाँ पे लिखेंगे, याद रखना। यहाँ देखो यहाँ पे कुछ बचा तो इसके ऊपर वाला को अंदर लिखा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो इसके ऊपर वाला को यहाँ बाहर लिखे। और ये तीनों में अब 21 बचा था ना, तो 21 को उठा के यहाँ पे रखेंगे और 3 से इसमें भागा देंगे। तो 3 से 7 मतलब 7 से 21, और 21 को में से 21 माइनस करेंगे 0 आएगा। तो जैसे 0 आया तो इसके जस्ट ऊपर क्या है? 2 है। तो ये 2 3 है, यानी 3 है, तो ये 3 इसका मौसा हो जाएगा। ये आपका हो गया भाग विधि। अब गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि में हम सेम सवाल वही लेते हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिए हैं। देखिए तो 16 है, तो ये बॉक्स बनाएंगे इस तरह। बॉक्स बनाने के बाद इसमें 16 लिख दिए। उसके बाद 2 सबसे पहले 2 से देंगे, तो 2 से इसमें जाएगा, तो 2 से 8 मतलब, फिर 2 से दिए तो 8 4 मतलब गया, फिर 2 से दिए तो 4 2 मतलब गया, फिर 2 से दिए 2 तो 1 मर गया। एक बॉक्स और बनाएंगे, उसमें 30 लिखे, तो ये 30 2 से इसमें भागा दिए तो 15 मतलब, फिर ये इसमें अब 15 में 2 से नहीं जाएगा तो 3 से देंगे, तो 3 से देंगे तो 5 मतलब, और 5 से देंगे तो 1 बार। और इसको यहाँ पे इस तरह लिख देंगे, ये इस तरह लिख देंगे। 18 जो यहाँ पे 16 बराबर जो ये आया है किनारे किनारे, ये 16 के ये वाला यही वाला लिखेंगे। तो देखो 1 2 2 आया था, 1 2 3 4, यानी 2 4 टाइम आया है, तो 2 गुने 2 ये से लिख देंगे। उसी तरह 30 को बनाने पर ये 2 3 5 आया, तो 30 बराबर 2 3 5 लिख देंगे। अब इसका मौसा निकालना है, तो जो दोनों में होगा, यहाँ पे 2 दिया है 2, 3 दिया है 3, मैं जितना दिया हो उतना में होना चाहिए। यहाँ पे 16 और 30 का दिया है, यानी 2 है, 16 और 30। तो दोनों में जो कॉमन होगा, कॉमन उसको बोलते हैं जो दोनों में हो। तो देखो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो कॉमन हुआ, तो 2 यहाँ भी लिख दिए। तो देखो 2 इसमें है, इसमें अब 2 है ही नहीं, इसमें 3 है, इसमें 3 है ही नहीं, इसमें 5 है, इसमें 5 ही है नहीं, तो ये कॉमन नहीं कहलाएगा। तो जो दोनों में होगा वही इसका एचसीएफ होगा। एचसीएफ ये 2 हुआ। तो यहाँ पे तो भाग विधि से भी निकाले 2 और गुणनखंड विधि से भी निकाले 2 है, मैंने कोई विधि से निकालो आपको उतना ही होगा।
उसके बाद दूसरा सवाल लेते हैं 18, 15 और 21 लिए। तो इसको ही पहले 2 से चलेंगे तो 2 से 9 मरतबा, 3 से 3 मरतबा, 3 से 3 मरतबा, और जो 3 से 15 करते हैं, और ये 3 से 7 और 1 तक करते। ये सब यहाँ पे लिखेंगे। लिखने के बाद देखो इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं सामने सामने नहीं, तीनों में होना चाहिए। तो तीनों में 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दिए। बाकी इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं, इसमें 5, इसमें 5 नहीं, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं, इसमें 7, इसमें और में 7 नहीं। तो ऐसा मौसा हो गया ये। उसके बाद आपको इसमें पहला सवाल होगा कि यूक्लिड विभाजन। ये तो मौसा निकालना तरीका बता दिए। अब सवाल में आएगा आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर HCF निकाले, यानी मौसा निकाले। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला होता है A बराबर BQ इंटू BQ प्लस R। यानी देखो जो अंदर होता है उसको A बोलते हैं, जो बाहर लिखते हैं उसको B बोलते हैं, जो इधर लिखते हैं यानी किनारे में को Q बोलते हैं, जो नीचे बचता है को R बोलते हैं। यानी कि A को बोलते हैं भाज, B को भाजक बोल सकते हैं, R को शेषफल बोल सकते हैं, Q को भागफल बोल सकते हैं। इसी से एक फार्मूला यहाँ पे तैयार भी होता है, जो आप 6 और 5 क्लास में पढ़े होंगे। भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यानी A बराबर B इंटू Q प्लस R। इसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं। अब इससे हम कैसे निकालेंगे HCF? देखो मान लो कोई संख्या ले लेते हैं, कोई संख्या 16 और मान लो 24 ले लिए, 16 और 24। तो इसको यूक्लिड विभाजन से बनाना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तब सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। क्या होता है? A बराबर PQ B इंटू Q प्लस R। इसको समझने के साइड में बना लीजिए इस तरह। देखिए जैसे दोनों में 16 और 24 में छोटा कौन है? 24। तो 16 यहाँ पे बाहर लिखने, बड़ा वाला 24 को अंदर डालेंगे। तो 16 से एक बार, तो 16 कम 16, 4 में से 14, 14 में से 4 में से 6 नहीं जाता, 5 लेंगे 14, 14 में से 6 गया 8, और 2 में से 2 गया 0। बस इसको, यानी ये पहले A है या ये B हुआ, ये तो आपका A हो गया, ये Q हो गया, और ये R हो गया। तो देखो A है 24, तो 24 लिख देते हैं एक जगह, बराबर B का मान कितना है? 16, तो 16। और ये बात ये समझिए B और Q ये तो लिखा था नहीं, का मतलब B गुने Q ये लिखा हुआ है, B गुने Q लिखा हुआ। तो यहाँ पे गुना चिन्ह देंगे, Q यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लेंगे, प्लस तो प्लस, और R यहाँ पे 8 बचा हुआ है तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। फिर देखिए बताए थे आपको आगे कि पीछे बाल यहाँ पे कुछ बचा तो इसको घेरेंगे और इसके ऊपर वाला जो जस्ट नीचे उतारेंगे। तो 8 से 2 मरतबा 8 दूना 16 होगा, एक कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए अब ये वाला A बना, और ये वाला B बना, ये वाला Q बना, ये वाला R बना। तो देखिए A कितना है? तो 16 इक्वल तो इक्वल, B का मान 8 तो 8 मल्टीप्लाई Q का मान 2 तो 2 प्लस R का मान 0, 0 आ गया। यहाँ पे लिखेंगे चरण 1 2 लिख सकते हैं आप, चरण 1 ये जाए यहाँ पे लिखना है चरण 1 और चरण 2, चरण 2 यहाँ पे चरण 1 और चरण 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अतः चरण 2 में पूर्ण रूप से शून्य प्राप्त हुआ। चरण 2 में पूर्ण रूप से शून्य प्राप्त हुआ, अतः इसका HCF या मौसा को बोलिए, मौसा
देखिए जैसे यहाँ पे शून्य, इसके ऊपर क्या है 8, बस हो गया, ये बन गया। देखिए एचसीएफ बनाना है उसी तरह, इस तरह चरण, माने कि ये अंदर वाला को ए बोलते हैं, बाहर वाला को बी बोलते हैं, किनारे वाला क्यू बोलेंगे, ये वाला को आर बोलेंगे। यानी कि भाजक को बी, भाज्य को ए, भागफल को क्यू और शेषफल को आर बोलते हैं। इतना समझ गए। इसके बाद आप ये समझिए, इसमें आपको होगा कि घनात्मक पूर्णांक, तो उसको इंग्लिश में पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। तो 1 2 यानी गिनती जो है सीधा सिंपल 1 2 गिनती है, वो अनंत तक जाता है, इंडेफिनिट तक, उसको ही पूर्णांक, घनात्मक पूर्णांक बोलेंगे। और इसी में -1 2 3 4 लगा देंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक यानी इंग्लिश में निगेटिव इंटीजर हो जाएगा। सम संख्या, इसको इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। नंबर परिभाषा इसका ये है कि जो संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाए उसे सम संख्या बोलते हैं। सबसे आसान ये वाला है, ये वाला ज़्यादा अच्छा होगा। संख्या, जिस संख्या के अंतिम में 2 0 2 4 6 8 हो, मतलब जिस संख्या के अंतिम में जो भी संख्या, मान लीजिए ये संख्या, कोई संख्या, मान लीजिए संख्या इसके अंतिम में 0 है तो ये सम हो गया, अंतिम में 2 है तो सम हो गया, 4 आ जाए सम हो गया, 6 आया सम हो गया, 8 आया सम, माने जो भी लास्ट का सिर्फ देखना है, लास्ट में ये पाँचों में कोई होगा तो सम होगा। उसी तरह विषम संख्या इसको इंग्लिश में ओड नंबर बोलते हैं। जो संख्या 2 से पूरी विभाज्य न हो। इससे आसान तरीका ये है कि जिस संख्या के अंतिम में, सिर्फ संख्या अंतिम में देखना है 1 3 5 7 9 है तो विषम संख्या होगा। बस ये आपका हो गया अध्याय कक्षा 10 के पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम आपको सवाल जवाब पूरा करा रहे हैं।